इस सेलिंग वाले मार्केट को मस्त तेजी में कन्वर्ट कर, क्योंकि भाई बड़े प्लेयर को ऐसी जगह पे बाइंग और लिक्विडिटी चाहिए होती है। जो लिक्विडिटी है वो कहाँ पे मिल सकती है, वो जब सेलिंग मार्केट बता रहा होगा तो भाई कौन आएंगे, रिटेलर आएंगे। इस सिचुएशन में ये आ सकता है और हमें ये प्राइस और भी सस्ता यहाँ पे मिल सकता है, प्लस और भी ज्यादा स्पोर्ट है भाई। ओके, तो भाई इस जगह अपनी जो ट्रेड है यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट होगी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ। A few moments later. तो है गाइस, काफी जबरदस्त लेवल पर हमारी ट्रेड पहुंच चुकी है। एक्सएनएस में पहली बार अकाउंट ओपन करके पैसा डिपॉजिट करने के बाद आप पहली बार कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है और किन किन पेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हो, और इन सभी में ट्रेडिंग करने के लिए देखो हम A to Z यहाँ पे सारा कुछ जानने वाले हैं। इस वीडियो में निचोड़ के रख दूंगा सारी चीजें। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि जो नए लोग हैं बहुत ही आसानी से अपनी ट्रेडिंग है वो एग्जीक्यूट कर पाए और अच्छा पैसा बना पाए। ओके, तो चलिए अब देखो, जब आप पहली बार फंड डिपॉजिट करते हो तो आपको माय अकाउंट के सेक्शन में आपका जो भी पैसा है वो देखने को मिल जाएगा और आपको ये ट्रेड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो अकाउंट ओपन कर रखा है, देखो ये स्टैंडर्ड अकाउंट है। और अगर हमें और अकाउंट की नीड होती है, जैसे कि आपको कुछ और अकाउंट चाहिए, बड़े अकाउंट वाला, प्रो वाला या जीरो वाला, तो भी आप यहाँ पे ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक करके अपना कोई भी अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। जैसे मैं प्रो वाले पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना जो लीवरेज है ये डिसाइड कर दूंगा कि मेरे को कितना लीवरेज लेना है, करेंसी कौन सी ट्रेड करना चाहता हूँ। तो यूएसडी है जो कि डॉलर के अंदर है, तो हम इसे आईएनआर भी कर सकते हैं, जो कि हमें इंडियन रुपीज में देखने को मिल जाएगा ये अकाउंट। ठीक है, क्रिएट कर देना है और ये पासवर्ड क्रिएट होने के बाद हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके हमने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो जो लोगों को कंफ्यूजन होती है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि एक्सएनएस में एक बार आपकी केवाईसी वेरीफाई होने के बाद आप स्टैंडर्ड अकाउंट भी रख सकते हो, प्रो अकाउंट भी रख सकते हो। अब अगर मैं 50,000 से ज्यादा पैसे की ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं इस प्रो अकाउंट में ट्रेड कर सकता हूं, जहां पे मेरे को स्प्रेड कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो मेरा स्मॉल कैपिटल का अकाउंट है, इस अकाउंट से मैं जो शुरुआती बंदे हैं वो ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और एक्सएनएस में अकाउंट ओपन करने के लिए देखो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको आना है और ये देखो क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड, फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड हमने एक्सएनएस की कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, ट्रेड कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, तो इन सभी को आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और भाई ये अपना यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम 1000 लाइक तो कर दीजिए ताकि और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। उसी के साथ देखो यहाँ पे एक्सएनएस में साइन अप करने के लिए ये हमने लिंक दे रखा है, इस लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और ये जो हमारा पार्टनर कोड है इसे कॉपी करके जरूर वहां पे पेस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये काम करने के बाद आपका जो एक्सएनएस का अकाउंट है वो प्रोसेस मैंने बता रखी है, ओपन कैसे करना है, केवाईसी कंप्लीट करके आप यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका जैसे अकाउंट केवाईसी होने के बाद आप जो सिलेक्ट करोगे, जैसा अकाउंट चाहिए वैसा आ जाएगा। ठीक है, और बेटर क्लियरिटी के लिए कि कोई कौन सा अकाउंट हमें चाहिए, तो इसके लिए देखो मैंने ये जो वीडियो बनाया है इसे जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने दो ऑप्शन आए हैं भाई, एक्सएनएस और मेटा ट्रेडर। हम यहाँ पे एक्सएनएस टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, चार्ट हमारे सामने ओपन हो रहा है। तो अभी कुछ इस प्रकार से आपके सामने चार्ट है, जिसमें कि कैंडल्स भी अलग अलग लगी हुई है। तो हमें भाई अपने इंडिया के हिसाब काम सिस्टमेटिक करना होगा। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे कि ये जो होलो कैंडल्स हैं भाई, इसकी जगह हम लगाएंगे अपनी जो नॉर्मल कैंडल स्टिक होती है जो हम यूज 15 मिनट में। यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ और अभी का जो चार्ट है बिल्कुल ब्लैक है और जो कैंडल्स हैं भाई इनके कलर तो आप देख ही रहे होगे। मैं सेटिंग पे क्लिक करूंगा और इस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड है, मैं बैकग्राउंड भाई व्हाइट सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और जो ग्रिड लाइन है हम उनको रिमूव कर देंगे, पीछे की लाइनें दिख रही ना ये छोटी छोटी, सबको हटा दिया। अब मैं यहाँ पे सिंबल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और अपनी जो कैंडल्स है ना उन कैंडल्स का कलर भाई चेंज कर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमें भाई मजा आएगा ट्रेड करते हुए। ठीक है, ताकि हमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिखेगा। अब देखो ये जो कैंडल्स है खाली खाली दिख रही है क्योंकि ये लगी हुई है होलो कैंडल्स, तो मैं नॉर्मल कैंडल्स कर दिया। ओके,
नॉर्मल कैंडल में वापस सेटिंग में जाके जो कलर है इसे चेंज कर देंगे और भाई मजे लेंगे। ओके, तो इससे क्या है कि हमारे काफी क्लियरिटी के साथ ट्रेड हुई। ओके भाई, क्लियर है। उसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखो तो टैब आपको मिलेंगे जहां से आप चेंजेस कर सकते हो। हमें यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिख रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये मैंने कुछ करेंसीज और कुछ स्टॉक्स को अपने फेवरेट में रख रखा है। ठीक है, तो आप जो यूएस के स्टॉक्स हैं, अलग देश के स्टॉक्स हैं, उनमें भी जाके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि ये एप्पल का है। और यूएस डॉलर के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, बीटीसी के अंदर। और ये है गोल्ड के साथ अलग अलग यहाँ पे करेंसीज मिल जाएगी, क्रूड ऑयल, इथेरियम, क्रिप्टो करेंसीज मिल जाएगी जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। लिवरेज का मैंने बताया आपको कि यहाँ पे लिवरेज अनलिमिटेड मिलता है, पर हमें यहाँ पे बहुत ही कम लेना है, तो हमने 1:50 रख रखा है, यानी हम 1000 रुपए से 50,000 रुपए की यहाँ पे ट्रेड कर। ठीक है, अब ये तो चलो भाई ठीक है हमारे सामने। और जो चार्ट सेटिंग है ना, पहले अगर आप ओपन करोगे तो जो चार्ट है वो अलग प्रकार से आएगा, तो मैंने उसका सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वो चेकआउट कर लो क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे चार्ट एनालिसिस कैसे करनी है। इस तरफ देखो ये जो टूल्स दे रखे ना, इन टूल्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिनमें से देखो ट्रेंड लाइन है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, और जो लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, इन पे मैंने स्टार लगा रखा। तो ये मैंने अपने भाई शॉर्टकट में ये कुछ टूल्स हैं, इन्हीं की मेरे को नीड रहती है जो मैंने लगा रखा है। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे स्विच करना है, जैसे कि 4 आवर डेली टाइम फ्रेम है ना, इन टाइम फ्रेम पे आपको स्विच करना है। और इसी के पास में देखो कैंडल्स आपको दिखती होगी, आपको यहाँ से होलो कैंडल की जगह अपने जो जापानीज कैंडल स्टिक होती है इन्हें सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को आपको बताता हूँ। चलिए, अब आप देखो भाई ये है यूएस डॉलर, और इसके चार्ट एनालिसिस हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखी है। ये डेली टाइम फ्रेम का डाटा था जहाँ से हमें अच्छी ट्रेड का यहाँ पे देखा था बैक टेस्ट में। ओके, ये वापस देखो साइडवेज हुआ और फिर डाउन साइड में आया और अभी यहीं पे मंडरा रहा है। ठीक है, तो अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो तो आपको जो लेवल्स हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट का ट्रेंड है वो समझ में आ जाएगा, है ना। तो फिर इसी प्रकार से आपको चार्ट्स पे अपने लेवल्स ड्रॉ करते रहना है, और इनके लिए मैं आप कमेंट करोगे तो और भी वीडियो बना दूंगा जिसमें कि लेवल्स वगैरह प्रॉपर तरीके से कैसे ड्रॉ करना है वो सब कुछ आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने 5-7 जो मेरे फेवरेट हैं, जैसे कि ये करेंसी के लिए और बिटकॉइन है, यहाँ पे इथेरियम भी है, गोल्ड है, इन सभी के चार्ट को एनालिसिस और इनके लेवल्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, यूएस ऑयल में भी अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। जीबीपी के अंदर वाव, तो भाई जीबीपी अच्छा खासा गिर चुका है यहाँ पे, और इस लेवल से मस्त में गिरावट आई है, हमने मिस कर दिया है इसको। अभी हमारी यहाँ पे जो एंट्री है वो निकल चुकी है, हो सकता है हमारी जो एंट्री थी यहाँ पे हो सकती। ठीक है, और अभी तक थोड़ा बहुत और मोमेंटम कर सकता है। हम इथेरियम को लेते हैं, इथेरियम में थोड़ा बहुत गिमी की चार्ट पैटर्न बना हुआ है, बट पॉसिबिलिटी है कि भाई ये एक अच्छी रैली कर सकता है, क्योंकि भाई इसके पीछे आप देखो इस ट्रेंड लाइन को भाई बहुत टाइम हो चुका है इसे, और ये कंटिन्यू गिरते जा रहा है। एक अच्छा पुल बैक लेके हम मान सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत ये पुल बैक दे, फिर यहाँ से अप साइड में मोमेंटम करे, फिर यहाँ से काफी अच्छी वापस गिरावट हो सकती है। ठीक है, अगर ये यहाँ से गिरेगा तो फिर और क्या गिरेगा, है ना। ज्यादातर जो बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर होते हैं वो कुछ सेल साइड करेंगे, तो पहले बायर्स को इनवाइट किया जाएगा, फिर वो और उसे गिरा सके, गिरे हुए वो और कितना ही गिरा लेंगे, है ना। तो इसमें हमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी जैसी चीज दिखाई दे रही है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट था और ये सपोर्ट की जगह पे ही मंडरा रहा है। ठीक है, तो अभी इस जगह बायर सेलर के अंदर फाइट जैसी सिचुएशन बनी हुई है, तो इसीलिए आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना जरूरी है, जिससे कि आप लोगों को एक क्लियरिटी मिल पाए और आप अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट। अपना ये है भाई कि एक जितना छोटा स्टॉप लॉस मिलता है बढ़िया है, छोटा सा स्टॉप लॉस ले लो, और टारगेट है भाई वो 1:2, 3, 4 इतना आप रखते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मैं ये जो टूल लगा रखा है लॉन्ग पोजीशन का, इसको ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि देखो अब इस जगह मान लो हमारी यहाँ पे कोई ट्रेड बनती है बाइंग साइड, तो हमें टारगेट किस तरफ ज्यादा मिलेगा उसको देखना है, और स्टॉप लॉस कहाँ पे हमें छोटा आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखो हमारा कोई ट्रेड का प्लान बनाते हैं तो वो कैसे बन सकता है, अगर ये यहाँ से गिरने की सिचुएशन बनती है, ठीक है, तो यहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है। ठीक है, पर ये कोशिश क्या चल रही है, थोड़ा बहुत बाइंग की तरफ आ सके ये, और एक ब्रेकआउट भी है, और गिरना हो तो भाई थोड़ा बहुत अपसाइड जाए इस जगह, फिर ये गिरे तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए देखो अभी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना जरूरी है, और अभी इसी जगह पे 2 बार कोशिश की जा चुकी है ना। हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन, अगर मेरे
मेरे को सेलिंग के लिए प्लान बनाना है तो मैं शॉर्ट पोजीशन टूल का यूज करूंगा, बाइंग के लिए बनाना है तो लॉन्ग पोजीशन। तो मैं यहाँ पे देखो ये लॉन्ग पोजीशन का टूल लगाता हूँ। अब इसमें क्या चीजें आई है, ये बताता है RR यानी रिस्क रिवार्ड, मेरा जो स्टॉप लॉस होगा उसके बदले में कितना टारगेट मिल सकता है और कितनी रिस्क मिलेगी उसके बारे में ये मेरे को जानकारी देता है। अगर मैं इस जगह अपनी कोई ट्रेड लगाता हूँ तो मेरा जो टारगेट मान लो ये लेवल है ना, तो 17 पॉइंट के आसपास का टारगेट है। और यहाँ पे आप देखो भाई तो ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, तो 1:94 का यहाँ पे दिखा रहा है ना। तो स्टॉप लॉस के बदले में जो रिस्क है वो थोड़ी हमें कम ही है ना, मतलब जो रिवार्ड है वो काफी बड़ा मिल सकता है, काफी बड़ा तो क्या ठीक ठाक रिवार्ड है ना, 1:2 के आसपास मान सकते हो। अब अगर ये मोमेंटम करता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना जहां से स्टार्ट हुई यहाँ तक का मोमेंटम पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि जब सेलिंग जोन है ये सारे सेलिंग जोन पे सेलर्स आए हैं, इनका जो स्टॉप लॉस है वो लिक्विडेट हो सकता है और इसमें अच्छी गिरावट हो सकती है। अगर मैं देखूं तो भाई यहाँ पे जो टारगेट है वो काफी बड़ा मेरे को दिखाई दे रहा है, मिलता है, ठीक है। स्टॉप लॉस कितना है, छोटा सा स्टॉप लॉस, इसीलिए इस ट्रेड को हम कंसीडर कर सकते हैं कि भाई छोटी सी रिस्क है, गए तो कुछ पैसे गए, आए तो ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे बाई पे क्लिक करूंगा और बाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ रहा है कंफर्म। अभी यहाँ पे देखो फीस बता रखी है, मार्जिन, लीवरेज, सारी चीजें देखने को मिल रही है ना। कितना लीवरेज लगेगा, मार्जिन कितना, 75 रुपए लगेंगे भाई एक ट्रेड में। मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दे, ठीक है, ये भाई अपनी क्वांटिटी 900, ठीक है। यहाँ पे और बहुत सारी चीजें आ चुकी है, फीस है, लीवरेज है, मार्जिन आ चुका है 225 रुपए, स्वेप चार्जेस यहाँ पे है -20 रुपीज, है ना। स्वेप क्या होता है कि हम अगर रात को होल्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके स्वेप चार्जर नहीं लगते हैं बिट ये अपने एक्सएनएस के अंदर, ठीक है। पिप वैल्यू भी बता रखी है, वॉल्यूम इन यूनिट 0.30 यूनिट हम यहाँ पे बाय करते हैं, और यूएसडी के अंदर 963.50 यूएस डॉलर की ये ट्रेड रही है भाई, 963.50 यूएसडी। अब आप इसे कैलकुलेट करो आपकी ट्रेड कितनी बन रही है, तो इंटू 95 करते हैं, 91,000 रुपए, समझ रहे हो दोस्त। इसके लिए मेरा जो पैसा यूज हो रहा है वो बता रखा है यहाँ पे लगभग 224 रुपए, ठीक है। लेकिन मेरे को यहाँ पे जो लीवरेज मिल रहा है ना, उस वजह से मेरी जो ट्रेड है आप सोचिए कि भाई कितनी बड़ी है, 91,485 रुपीज, है ना। यहाँ पे देखो यूएसडी ये प्राइस, ठीक है। अभी देखो हमने ट्रेड ली नहीं है, आराम से देख रहे हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल आई थी ना ये एक इन्विटेशन था बायर्स को, हो सकता है कि ट्रैप कर दे, यहाँ से ट्रैप करके नीचे भी चला जाए, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, आराम से समझिए। अब देखो यहाँ पे स्प्रेड जैसी चीज भी काम करती है, वो कैसे काम करती है बता, ठीक है। कि मैं इस बाय ऑर्डर को हटाता हूँ, फिर आपको क्लियर चीज दिखेगी, ठीक है। अब आप ये चीज देखो कि भाई यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन है और यहाँ पे इसके ऊपर एक ब्लू कलर की लाइन है। अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूं तो मेरा जो ऑर्डर है वो यहाँ पे बाय होगा, समझ रहे हो आप। यानी ऐसा समझिए कोई 100 रुपए की चीज है, मैं उसे 100 रुपए पे खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस करता हूं तो वो मेरी 102 रुपए पे जाके बाय होगी। इसे हम कहते हैं स्प्रेड। तो हम यहाँ पे कमीशन वगैरह नहीं देते हैं, है ना, हमारा जो चार्जेस है वो भी नहीं लगता है। यहाँ पे जो हमारा लगता है भाई वो स्प्रेड लगता है। और स्टैंडर्ड अकाउंट की बात की जाए तो इसमें 0.20 स्प्रेड हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप बाकी सारे ब्रोकर को कंपैरिजन करोगे तो ये चीज है कि भाई एक्सएनएस में सबसे कम हमें ब्रोकर पैसा देना पड़ता है, हमारा जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं लगते हैं, जिससे कि हम प्रॉफिट में अच्छा रह सकते हैं। इसमें पोटेंशियल बढ़िया है भाई। बाकी मैंने बहुत सारे देखे हैं ब्रोकर जिनमें की वो बात नहीं है, हम ज्यादातर तो पैसा चार्जेस में चला जाता है। ओके, तो अभी देखो मैं यहाँ पे अगर बाइंग का ऑर्डर डालता हूँ तो मेरा यहाँ पे जाए, तो मैं आपको बताने के लिए अभी चलो ले ही लेते हैं एंट्री, है ना। तो मैं यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेल लिख रखा है, अगर मेरे को कोई सेलिंग का प्लान बनाना है तो मैं सेल के ऑप्शन पे जाऊंगा, और अगर मेरे को बाय करना है तो मैं बाय के ऑप्शन पे जाऊंगा, और इन दोनों जगह पे स्प्रेड काम करेगा। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि हमें रिस्क रिवार्ड तो पता चल गया है, हमें यहाँ पे देखो ट्रेड में टारगेट और स्टॉप लॉस ये लगाना बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। क्योंकि यहाँ फॉरेक्स ट्रेड हो या फिर क्रिप्टो करेंसी हो, इनमें जब मोमेंटम होता है तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, और ज्यादातर जो लोग हैं उनका जो स्टॉप आउट हो जाता है, यानी कैपिटल उड़ जाती है, समझ रहे हो आप। यानी एक तो आप यहाँ पे जो पैसा लेके आए हो ना,
उस पैसे से आप 100 रुपए से मान लो 1000 रुपए की ट्रेड कर रहे हो, 1000 क्या लाख की कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कितना बड़ा लीवरेज यूज कर रहे हो। इतने बड़े लीवरेज में यहाँ पे कुछ थोड़ा पॉइंट भी नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है पोजीशन साइजिंग को आपको ध्यान में रखना है, और जो टारगेट स्टॉप लॉस है उसको बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं की है, ट्रेड अभी ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। तो ये जो कैंडल्स बड़ी बड़ी बनती है इनसे बचने के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस जब आप कोई भी ट्रेड पहले कर रहे हो उस वक्त लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी की ये जो ट्रेड है भाई, ये एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बनी थी, बट ये नहीं सस्टेन करने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें सेलिंग की तरफ का दिख रहा है। हम इस बाइंग की रीजन को हटा के यहाँ पे चलते हैं, और ये शॉर्ट पोजीशन है, इस जगह क्लिक करके हम सेल साइड का टारगेट स्टॉप लॉस निकाल सकते हैं, है ना। तो भाई यहाँ पे मेरा 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, टारगेट है 25 पॉइंट, और बड़ा नहीं हो सकता है अभी के टाइम पे। तो भाई यही एकमात्र टारगेट हमें मिल सकता है। मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन पे सेल की तरफ क्लिक करूंगा, और ये मेरा सेल ऑर्डर कहाँ पे आ रहा है, देखो इस जगह, है ना। तो मेरी जो ट्रेड है भाई ये जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ यहाँ पे आ रही है। तो अभी इस जगह से हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो एड स्टॉप लॉस है, यहाँ पे है एड टू टेक प्रॉफिट, क्योंकि ये सेल साइड है। तो इस जगह मैं आपको बताता हूँ, मैं एड स्टॉप लॉस पे क्लिक करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ तक देखूं तो भाई मेरा जो स्टॉप लॉस है 398 रुपए के आसपास आ रहा है। अब मैं यहाँ पे टारगेट लगाता हूँ, मैं टारगेट लगा के देखूं तो भाई जो मेरा पैसा है वो लगभग 600 रुपीज के आसपास, ठीक है। तो 1:19 है, मतलब जितनी मैं रिस्क ले रहा हूँ उसके डबल मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि मेरे को नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये मेरे ट्रेड काम की नहीं है, ओके। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अब देखो अगर मेरे को सेल करना है तो मेरे को सिर्फ इस कंफर्म बटन पे क्लिक करना है, और ये मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक लग जाएगी। टारगेट स्टॉप लॉस भी ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे, मेरे को कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। यहीं से मेरा टारगेट स्टॉप लॉस और इस कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, ओके। तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। मेरे अपने फेवर में होनी चाहिए ना कोई ट्रेड बढ़िया, ओके। तो भाई ये जीबीपी गिरने दो भाई, गिरने। इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे नहीं मिल सकता है, जो कि अगर इस जगह कहीं पे ट्रेड बनती थी तो मिल सकता, ठीक है। अभी भाई हमने ये मिस कर दिया है इस पूरी ट्रेड को, तो थोड़ा बहुत है। बड़ी टाइम फ्रेम पे टारगेट बड़ा है, बड़ी टाइम फ्रेम पे देखो टारगेट बड़ा है। मैं 15 मिनट में आपको बताना चाहूँ तो बताऊँ, देखो यहाँ पे अगर हम सेल साइड की कोई ट्रेड लेना चाहें तो भाई इस जगह हमारी ट्रेड बनेगी, और यहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है। स्टॉप लॉस ये रखते हैं, ओके। मैं सेल पे क्लिक करके आपको बताऊं तो भाई ये अपना स्टॉप लॉस आ रहा है 155 रुपए पे, और जो टारगेट आ रहा है वो लगभग आ रहा है भाई 600 रुपए, ठीक है। तो 3 गुना यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और कुछ टाइम लग सकता है, तो हम यहाँ पे बाइंग की ट्रेड फाइंड करेंगे, ठीक है। सेल की तरफ अभी नहीं, आपको मैं बाइंग कैसे करनी है वो बताता हूँ। सेलिंग तो आप समझ ही चुके होंगे। चलिए यूरो यूएसडी भाई गिर चुका है, वाओ, ओके। इस चार्ट में तो देखो हम यहाँ पे इथेरियम में ही आते हैं, और इस जगह अगर हम कोई ट्रेड का प्लान बनाए तो सोचिए कैसी यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। मैंने कहा है ना, ट्रेडिंग में सब कुछ एक ही चीज होती है, वो होता है आपका टारगेट स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेज, ठीक है। बाकी आप जो एनालिसिस है वो आप कैसे भी रखो, बट आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग जो टारगेट आ रहा है ये छोटा सा स्टॉप लॉस है। इस स्टॉप लॉस को इस स्विंग तक कंसीडर कर, अगर मैं यहाँ तक का स्टॉप लॉस दूं तो भाई ये मेरा स्टॉप लॉस है, और मेरी अगर बाइंग साइड की ये ट्रेड बनती है तो सोचिए क्या प्रॉफिट होता है, लगभग ये, ठीक है, 73 पॉइंट की एक बहुत बड़ी ट्रेड। अब चार्ट में कुछ लॉजिक की बात की जाए, ठीक है, हो सकता है अभी के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई है उसके कारण ये बड़ी सेलिंग बनी हो, या फिर यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया गया, ठीक है। सबसे पहले देखो मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम से बिल्कुल साइडवेज हो चुका था, और इस जगह एक ब्रेकडाउन दिया है जिसमें कि सेलर्स को इन्वाइट किया गया। सेलर्स आए और ये अपसाइड में आके फिर ये वापस आता है, फिर इस जगह एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया, बढ़िया साइडवेज रहा, फुल बाइंग की तरफ, है ना। मतलब लोगों को ऐसा लगना लग जाएगी यार ये यहाँ से मोमेंटम तेजी में रहे, ठीक है। इसी सिचुएशन को फिर यहाँ पे कन्वर्ट किया गया एक सेलिंग की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, अच्छा सेलिंग की तरफ ये आ रहा है, और ऐसे में जो ऑर्डर्स हैं ज्यादातर अगर बड़े प्लेयर चाहें इस सेलिंग वाले मार्केट को मस्त तेजी में कन्वर्ट कर,
क्योंकि भाई बड़े प्लेयर को ऐसी जगह पे बाइंग और लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो जो लिक्विडिटी है वो कहाँ पे मिल सकती है, वो जब सेलिंग मार्केट बता रहा होगा तो भाई कौन आएंगे, रिटेलर आएंगे। इस सिचुएशन में ये आ सकता है और हमें ये प्राइस और भी सस्ता यहाँ पे मिल सकता है, स्टॉप लॉस और भी ज्यादा हो सकता है भाई। ओके, तो भाई इस जगह अपनी जो ट्रेड है यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट होगी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये ट्रेड हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरफ आप देखो ये बाइंग का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेल और बाई का लिख रखा है, ठीक है। बिल्कुल मार्केट बीरिश मोड में है। मैं यहाँ पे बाई के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एड टू टेक प्रॉफिट, एड स्टॉप लॉस, ये दोनों ऑप्शन हमारे सामने आ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो मैं एड टू टेक प्रॉफिट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो भाई मेरा जो टारगेट है वो लगभग 700-800 रुपए मेरे को मिल सकता। क्वांटिटी यहाँ पे देखो, वॉल्यूम बता रखा है, यहाँ पे लॉट है, क्वांटिटी कितने लॉट, ठीक है। तो मैं इसे 3 लोड कर दूंगा अगेन, ठीक है, ये 3 लोड। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 2200 रुपए के आसपास चला गया है। और जो हम स्टॉप लॉस को अगर देखें तो भाई स्टॉप लॉस को हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट जितना छोटा होगा उतना ही देखेंगे। तो ये लास्ट का है स्विंग, ओके। इसके नीचे थोड़ा सा अगर हम स्टॉप लॉस सेट करते हैं तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो लगभग यहाँ तक आता है। और इस जगह में अपना जो बाइंग ऑर्डर है वो लगाता हूँ तो ये मैं स्टॉप लॉस एसएल को अपना सेट दूंगा। तो लगभग 367 रुपए 81 रुपए, मतलब 400 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे मैं कंफर्म बाय पे क्लिक करता हूँ और ये मेरी जो ट्रेड है वो प्लेस हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपके सामने एक क्लियर मैंने अपनी ट्रेड को लगा दिया है और इसमें मैंने टारगेट भी अपना सेट कर दिया है, स्टॉप लॉस भी सेट कर दिया है। अब मेरे को देखो बेफिक्र होकर बैठे रहने की जरूरत, ठीक है। अगर ये यहाँ से गिरा तो भाई मेरा जो लॉस है वो 500 रुपए हो जाए, ठीक है। 500 रुपए मैं खुशी खुशी मार्केट को दे दूंगा और भाई अगले दिन जो भी प्लान होगा फिर बाद में देखा। अगर ये यहाँ से उठा, ठीक है, तो उठने की वजह क्या है, उठने की वजह मैंने आपको बताई दी है कि भाई यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है और ये गिरता थोड़ा जाएगा, एक बार इसको पुल बैक की जरूरत। तो यहाँ से एक यहाँ तक का ये पुल बैक तो भाई पॉसिबल हो सकता है ना। अब देखो यहाँ पे अगर ये आता है तो मेरा जो पैसा है कितना बन रहा है, आप खुद सोच कितना पैसा बन सकता है इस जगह, ठीक है। तो मैं आपको रिस्क रिवार्ड पे क्लिक करके बताऊं तो 1:6, 1:6 का मतलब हुआ कि मैंने अगर 500 रुपए की रिस्क लिए उसके बदले में 6 गुना मेरा यहाँ पे पैसा 6x। इतना बड़ा रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर हमें मिलता है तो भाई अगर मैं 3 ट्रेड में भी कोई नुकसान करता हूँ तो वो मेरी 3 या 4 ट्रेड का नुकसान, 5 ट्रेड का नुकसान मेरा एक ट्रेड मेरे को बना के दे देगा, ओके। आई होप यहाँ पे आप सारी चीजें समझे होंगे दोस्तों की ट्रेड को कैसे प्लान करना होता है, ट्रेड करते कैसे हैं। हाँ, ये वीडियो बड़ा हुआ है आई थिंक, बट चीजें इन डिटेल एक्सप्लेन मैंने आपको करी ना, उसके लिए वीडियो बड़ा हो। बाकी देखो जो वैल्यू मिली है इस कंटेंट में वो आप लोगों को समझ A few moments later. में आ गई होगी। तो देखो कुछ देर बाद ये हमारी ट्रेड है जो हमने एंट्री ली थी, एक सही जगह हमारी एंट्री हुई है। वहां से आप देख सकते हो कि भाई अभी 244 रुपए 250 रुपए के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज ए नॉट बैड। हमने जो रिस्क ली थी उसके बदले में आप देख लो प्रॉफिट अच्छा है। तो हम अब क्या करेंगे, हम करेंगे भाई अपने स्टॉप को थोड़ा छोटा। तो ये जो 400 रुपए का है इसे हम लेकर सेट कर देते हैं यहाँ पे, इसको ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑर्डर आपने सुना होगा, तो हम इसे ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मॉडिफाई होकर 250 रुपीज के आसपास आ चुका है। यानी इस ट्रेड में जो मेरा अब रिस्क है वो सिर्फ 250 रुपीज है और जो प्रॉफिट की पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो स्टॉप लॉस है उन्हें ट्रेल वगैरह कर सकते हो और उन्हें अच्छे से ट्रेडिंग में यूज। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो दोस्तों आफ्टर कुछ टाइम भाई हम 1000 रुपए तक का प्रॉफिट बना चुके हैं और हमारी ट्रेड अच्छी निकली है। मजा आ गया ना इस ट्रेड में। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट चीज हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ है और आप देख सकते हो मात्र 400 की रिस्क थी वो हमारी 200 पे आ चुकी थी। उसके बाद आप देखो रिस्क रिवार्ड रेशियो अभी भी, तो हमने जस्ट जितनी रिस्क थी उसके डबल हमने प्रॉफिट कर लिया है। अब यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, या ये इस जगह से रिवर्स कर सकता है, ठीक है। और हम यहाँ पे अगर बड़ा टारगेट का एम करते हैं जो कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, काफी अच्छा है। ज्यादातर फेक हो जाते हैं ब्रेकआउट, बट ये सस्टेन कर सकता है। तो दो ऑप्शन है, या तो भाई अपनी जो क्वांटिटी है उसे कम कर दो थोड़ी, जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है बचा रहे और हमारी रिस्क कम हो जाए,
और दूसरा जो मेरा ये देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी भी थोड़ा माइनस में लगा रखा है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको भाई मैं प्लस में लेता हूँ, ठीक है। तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके मैं ले आता हूँ इस जगह, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, वाह। अब इस ट्रेड में अगर ये गिर जाता है, ठीक है, अभी जो मेरा टारगेट है 1000 रुपए के आसपास, और यहां से मान लो कि भाई ये सेलिंग आ जाती है, कुछ भी हो जाता है और ये गिर जाती है, तो मैं अगर ये गिरता भी है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलूंगा। कुछ क्या, काफी अच्छा प्रॉफिट, लगभग जितनी हमने रिस्क ली थी उतना, लगभग 360 रुपए 400 रुपए के आसपास हमारा यहाँ पे प्रॉफिट तो यहाँ पे निकाल ही हम लेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि भाई किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई ट्रेडिंग करनी है तो उस ट्रेडिंग का क्या तरीका होता है। आप सोचिए, पहले हमने एक छोटे से अमाउंट से रिस्क ली, फिर उस रिस्क को हमने रेड्यूस करने पे फोकस किया। जब हमारी रिस्क रेड्यूस हुई, हम प्रॉफिट में हैं, तो हमने क्या किया है कि हमने पूरा प्रॉफिट बुक करने के बजाय, क्योंकि देखो टारगेट अभी पेंडिंग है, ठीक है, बार बार ट्रेड लेने से अच्छा है एक ही ट्रेड ऐसी लो कि भाई आपको एक बड़ा टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज हो। तो इस जगह अब देखो हम धर्म संकट में है, या हम बुक कर दें क्योंकि प्रॉफिट ठीक है भाई, 1000 रुपए कम नहीं होते, या फिर हम बड़े प्रॉफिट का टारगेट लेके बैठे। इन दोनों सिचुएशन में हमें यहाँ से फेस करना पड़ सकता है कि ये वापस डाउन में आ जाए, तो भाई जितनी मेहनत की वो बेकार चली गई। बट इस जगह हमारे पास जो अल्टरनेटिव है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम मार्केट में अगर ये वापस रिवर्स भी कर जाता है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलेंगे, हमारी ट्रेड बेकार नहीं जाए, ओके। और ये 360 रुपए की जो रिस्क है हम अगली किसी ट्रेड में ले सकते हैं, और इस रिस्क के बदले में आप सोचिए अगर 1:3 या 4 का भी हम टारगेट रखते हैं, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 1:3 भी रखते हैं तो भाई 300 की रिस्क से हम 1000-1200 रुपए का और टारगेट निकाल सकते हैं, ओके। और भाई जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना भाई, उसके कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, और ये जो QR कोड है ना, ये अपने पार्टनर कोड, इनको कॉपी करके पार्टनर कोड की जगह पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी कैसे अकाउंट ओपनिंग करनी है सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। और उसी के साथ देखो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में भी बहुत सारी बेटर चीजें देते रहेंगे, है ना दोस्तों। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए, कुछ बंदे अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद हम रेगुलर अपडेट को प्रोवाइड कर देंगे। A few moments later. तो है गाइस, काफी जबरदस्त लेवल पर हमारी ट्रेड पहुंच चुकी है। जैसा हमने एक्सेप्ट किया है भाई, मार्केट उसी प्रकार से रिएक्ट किया है, और हमारी जो एंट्री थी वो एक राइट डिसीजन हमारे लिए निकला। और आप सोच सकते हो कि भाई ये क्या ही जबरदस्त माहौल चल रहा है मार्केट में, ओके। हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये ट्रेड काफी बढ़िया तरीके से चली है, और आप सोच सकते हो भाई लगभग 2K के आसपास आ चुके हैं, ठीक है। अब जो आप देखने वाले हो वो है बहुत जल्दी हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, और अभी हमारा जो आप देखो भाई SL है, अब हमें क्या करना है, SL को ट्रेल करना है। ट्रेल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप टारगेट को भी ट्रेल कर सकते हो अगर आपके पास पोटेंशियल है, क्योंकि देखो ये जो ट्रेड है ना और भी बढ़ी जा सकती है, क्योंकि अभी तो बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई है, बट कहीं से भी रिवर्सल आ जाता है। तो ऐसे में आप अगर और चाहते हो कि भाई हम अपना जो टारगेट है उसे लेकर निकल जाएं, तो आपने जो रख रखा है वो रख सकते हो, बट आप जितना चाहो अपने SL को ट्रेल करते जा सकते हो, और जो टारगेट वगैरह है उन्हें आप क्या कर सकते हो, लॉक करते रहिए, ठीक है। तो दो चीज होती है, एक तो प्रॉफिट को आप लॉक करो, या फिर अपने प्रॉफिट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ट्रेल करते जाओ, ठीक है। ये टारगेट भी हमें मिल सकता है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये स्टार्ट यहाँ से आई है। अब इस चीज को हम दो तरीके से मान सकते हैं, एक तो होती है ग्रिड, कि भाई हमने एक टारगेट रखा था, लेकिन एक ये जो ग्रिड वाला सिनेरियो भी है कि हम यहाँ पे ग्रिड करने लग जाएं कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, और हम ये सोचने लग जाएं कि भाई मार्केट अब ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज है, या हम क्या कर सकते हैं, इस SL को इस स्विंग के आसपास ला सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे आता है थोड़ा बहुत, तो ये वैसे वेटिंग तो करेगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस का भाई मार्केट में बहुत दबदबा है अभी के टाइम पे, तो उथल पुथल होगी, नीचे जाएगा, वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, फिर जाके ये टारगेट देगा। यहाँ पे आपके दिमाग के साथ बहुत तगड़े तरीके से प्ले आउट किया जाता है, तो ऐसे में ज्यादातर चांसेस में जो ट्रेडर हैं यहाँ पे फोमो में आ जाते हैं, और फोमो के कारण जो कुछ भी है वो निकल जाता है, ओके। तो बस हम एक काम करते हैं, हम बस ये अपना टारगेट है इसे लेते हैं और निकल जाएंगे, ठीक है। A few moments later. तो दोस्तों हम टारगेट के बहुत करीब हैं, और 5, 10 रुपए 20 रुपए के आसपास, ओके भाई ये टारगेट डन, ठीक है।
तो गाइस हमारी ट्रेड क्लोज हो चुकी है और इस वीडियो में मैंने आपको ट्रेड लेने का सही तरीका बताया है और सारी चीजें एक्सप्लेन की है। वो भी देखो, जो लॉजिक वगैरह है सब कुछ एक्सप्लेन किया है, बट जो चीजें काम करती है वो अच्छे से समझाई है। आई होप आप लोगों को अच्छा नॉलेज मिला होगा। मैं अपने पेंडिंग और क्लोज तो यहाँ पे मेरे ऑर्डर शो कर देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी सारी मेरी ट्रेड्स भी आपको दिख जाएगी कि जो मेरे एसएल है उनको देख के, एसएल कितने छोटे दिए हैं मैं, ठीक है। और ये मेरी ट्रेड है जो कि आप देख सकते हो। भी अपन ने क्लोज कर दिए भाई, जितना हमने सोचा था ना 1:6, 7 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने यहाँ पे निकाला है। ओके, तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी लर्निंग मिली होगी, सीखने को मिला होगा। और भाई इतना कुछ किया है ना आप लोगों के लिए, तो आप क्या कर सकते हो मेरे लिए, वीडियो को लाइक, कम से कम 1000 लाइक तो आपको करना ही है। और उससे सबसे बड़ी चीज है कि भाई अपना अकाउंट है ना वो आप ओपन कर सकते हो हमारे लिंक के थ्रू, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस लिंक की मदद से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए।